भगवान बुद्ध जी के समय आप लोग जानते होंगे, एक महाश्रेष्ठ आ, श्रेष्ठ भिक्षुओं के बीच में एक महाश्रेष्ठ और एक भिक्षु रहते थे। उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध हमारे अरहंत बनते जी। आ, बनते जी कहते हैं, पूरा जीवन भर सोने के बिना रहते थे, कभी भी सोए नहीं, लेट गए नहीं। तो ऐसे मेहनत किए हैं। इसके बाद 25 सालों तक, 35 सालों तक या 25 सालों तक मार्ग में अरहत प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इतने पुण्यवान भिक्षु संघ को भी कभी कभी वो बहुत समय तक कोशिश करना पड़ा। तो ऐसे करके उन्होंने अरहत प्राप्त की। तो उनका उम्र बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी, 120 या 180, 120 तक जी रहे थे। आनंद बंती 160 तक जी रहे थे। ये महाकाश बंद ऐसे ऐसे वो में बाकुला अरहंत बंती 180 तक जी रहे थे। ऐसे ऐसे उस समय पुण्यवान भिक्षु थे। तो ये अनिरुद्ध बनते जी ओ 1000 लोक धातु एक पल में देख सकते हैं। ऐसे इर्दि ऐसे दिव्य दृष्टि है। तो जो जो भिक्षु संघ दिव्य दृष्टि पा लिए हैं, प्राप्त किए, उन सभी भिक्षु संघ में से अग्र भिक्षु है अनिरुद्ध अरहंत बनते जी। अनिरुद्ध अरहंत बनते जी वो दिव्य दृष्टि जो पाले हैं उनमें से अग्र अरहंत बनते। कितना आग्रह है उस क्षमता में, एक पल में 1000 लोग धातु देख सकते हैं। तो ये अनिरुद्ध बनते महान है, लेकिन बहुत अहिंसक है, बहुत श्रेष्ठ, वेल मैनर, श्रेष्ठ भिक्षु है। तो एक बार एक घटना आते हैं किताब में कि दो भिक्षु संघ के बीच में कुछ इधर वाद उत्पन्न हुई। महाकाश बनते जी भगवान बुद्ध के पास आकर वंदना करके एक और बैठ गए। बैठ जाने के बाद भगवान बुद्ध जी उनको कहते हैं, उनसे कहते हैं कि कश्यप, मैं भिक्षु संघ को उपदेश दूंगा, नहीं तो आप दीजिए। आपसे उपदेश जिन्हें मिलता है, जिनको मिलता है, वो लोग आप जैसा बन जाएगा करके मैं कहता हूँ। इसलिए आप भिक्षु संघ को उपदेश दीजिए करके महाकाश बंदे से बातचीत हुई। महाकाश बंदे ने बताया कि भगवान आजकल भिक्षु संघ सुनते नहीं, आजकल भिक्षु संघ सुनते नहीं। ये मुझे एक सुनाई दिया, ये दो भिक्षु आपसे ऐसी बातचीत कर रहे थे कि मैं कौन ज्यादा धर्म जानते, हाँ अभी आप धर्म बताइए, ज्यादा समय तक कौन धर्म बता सकते हम देखेंगे करके ये कंपटीशन के रूप में ये लोग धर्म बताते हैं। मुझे सुनाई दिया, इसलिए आजकल लोग सुनते नहीं करके उन्होंने कहा। देखिए, जिनके मन में अकुशल नहीं है उनको एक थोड़ा सा अकुशल भी वो बादल जैसा दिख रहे हैं। वगमुद्धि धर्म में आते हैं, जिनके मन में अकुशल नहीं है उनको थोड़ा सा अकुशल भी कैसे दिख रहे हैं, वो बड़ा सा बादल जैसा दिख रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में अकुशल नहीं है। तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात जैसा दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे करके वो लोग धर्म सीखेंगे, अच्छे से धर्म बताना बताने में आदत डालेंगे, हमें ऐसे लगता है। लेकिन उसमें कंपटीशन, मतलब ऐसे करने का, दूसरों पार करके आगे जाने का, ये अकुशल है। तो महाकाश संबंधी जानते हैं, ये अकुशल में रहने वालों को हम कुछ कहेंगे तो मानते नहीं। जो लोग अकुशल दूर करते करते रहते, उनको कभी भी कुछ बोल सकते, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही, तैयार है। तो इसीलिए महाकाश संबंधी बताए ये लोग सुनते नहीं। क्यों? अकुशल बढ़ाते हैं। कैसे था उस समय, तो हम रहता है तो कितनी संभाल के रहना चाहिए, ऐसे रह सकते हैं क्या? हाँ,
नहीं, कितना संभाल के आनंद भिक्षुक के बीच में रहना चाहिए। उनको सच में हम गौरव दिखाना चाहिए तो, सच में उनको इज्जत करना चाहिए तो। इतना वो लोग पारिशुद्ध है, अकुशल से नहीं लगे हुए हैं, अद्भुत जीवन है, अति पारिशुद्ध जीवन है, लेकिन डांटते नहीं, लेकिन कहते नहीं, खुद पारिशुद्ध है, उनके बीच में रहते, लग जाते नहीं, आसक्त नहीं होते, मिक्स नहीं होते। बगामुदी उन दोनों को बुलाया, बेटा है, हाँ, बगामुदी की वही तरीका ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उसी वक्त जो शामिल है प्रॉब्लम में बुलाते, सभी लोग के सामने, महासंघ के सामने दोनों को बुलाया। अभी उससे पूछा कि क्या आप लोग, सच है क्या, आप लोग ऐसे दारू भोजन दे रहे हैं कि मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा करके करके। हाँ बनते जी, हाँ भगवान, हमसे ये गलती हुई है। उससे पहले पूछा आनंद बनते से, मैं वो किन के शिष्य है। आनंद बंते ने बताया, बंते जी एक आनंद बंते के शिष्य है, दूसरा वाला अनिरुद्ध बंते जी के शिष्य है। एक अनिरुद्ध बंते के शिष्य है, एक दूसरा आनंद बंते के शिष्य है। भगामुदी उस समय बताया, आनंद, अनिरुद्ध कब दूसरों को कुछ कहेगा। अनिरुद्ध बंते किसी को ऐसे टोक टोक करके कहने के लिए जाने वाला नहीं है, लेकिन बुद्ध शासन में अग्र अरहंत भिक्षु में से एक है। ये इससे अरहंत भिक्षु के जीवन के अति सौंदर्य, तेज प्रताप के बारे में पता कर सकते। हम तो हमेशा दूसरों के साथ ऐसे ऐसे में टक टक ऐसे होते, मिक्स होते हैं, लग जाते हैं, उससे हमें परेशानी आती है, हमसे उनको परेशानी आती है, बहुत मिक्स होते रहते हैं। अरहंत भिक्षु अपने शिष्य होने के बाद भी कहते नहीं, क्योंकि धर्म बताया है, धर्म उनको सिखाया है। अभी वो लोग अपने नाश्ते पर जा सकते चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो नहीं जा सकते, कुछ भी करने की अपनी मर्जी है। ये टोक टोक करके कहने वाला चीज नहीं है बुद्ध शासन में। तो अनिरुद्ध मनते के बारे में भगवत पता है, अनिरुद्ध दूसरों को कहने वाला नहीं है, इसीलिए उनको बुला के वो ऐसा क्षमा मांगकर चुपरा ठीक किया। तो अनिरुद्ध बनते जी वो बहुत ऐसे रहने वाले महाश्रेष्ठ आनंद बनते जी, वो आते समय में उनके जीवन ऐसे बिताए कि घर पर रहते समय वो भी पगामुदे के चचेरा भाई, मतलब रिलेटेड भाई है, महानाम शाक्य उनके बड़ा भाई, दोनों भाई है। तो बाद में महानाम शाक्य राजा बन गए कपिलवस्तु में। तो अनिरुद्ध मंदिर क्यों प्रयोजित हुए, महानाम इससे पहले धर्म सीख लिए क्योंकि वो बड़ा था। एक दिन धीरे धीरे भगवान बुद्ध जी और इर्दी दिखाने के बाद शुद्धोधन महाराजा कहा कि सभी राज फैमिली से एक एक आकर मेरे बेटा अगर चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं तो आप सभी लोग उनके पीछे ही आते जाते हैं, पीछे ही रहते हैं। अभी बग में सम्यक संबुद्ध राजा बन गए हैं, तो इसलिए परिवार के रूप में पीछे जाने के लिए सभी राज फैमिली से एक एक कुमार प्रोजित होना चाहिए। तो हर फैमिली से एक एक प्रोजित होने लगा। तो महानाम की फैमिली में महानाम अनिरुद्ध को बुलाकर उससे बातचीत हुई कि अनिरुद्ध छोटा भाई, आप प्रवजित होंगे या मैं होऊंगा, आप हो जाए, मैं घर पर रहूंगा। छोटा अनिरुद्ध ने कहा, राज फैमिली तो उनको कुछ ऐसे सिर्फ कुछ के सुख के बारे में, अब आप प्रवजित हुए, मुझे तो मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं प्रवजित हो जाऊंगा, लेकिन अनिरुद्ध घर पर तो ऐसे बैठकर नहीं रह सकते, काम है, आप घर का काम संभालना होगा। ठीक है, बताइए क्या है भाई यार ये। उन्होंने कहा, घर का काम यही है कि खेत लाइक उगाने के लिए खेत का काम शुरुआत में है, तो मिट्टी ऐसे ऐसे मोड़ना चाहिए, पलटना चाहिए। इसके बाद पानी खेत में लेकर आना चाहिए, मुझे लगता है चावल का खेत होना है, पानी लेकर आना चाहिए। इसके बाद समय तक रखकर वो में अनाज में ऐसा फैलाना चाहिए। इसमें इसके बाद उग जाते समय सुरक्षा करना चाहिए। इसके बाद फसल आते समय सुरक्षा करें, फसल पक जाने के बाद, सूख जाने के बाद काट करके वो लेकर आना चाहिए, आकर वो साफ करना चाहिए, भंडार भर देना चाहिए, बस इतना है।
नहीं भाई, फिर ये शुरू करना चाहिए, फिर ये काम शुरू करना चाहिए। कब कहा था भाई, ये काम का खाता कुछ नहीं है, करते रहना चाहिए। इसके बाद अनिरुद्ध ये सुनकर उन्होंने कहा, भैया जी मैं तो प्रवजित हो जाऊंगा, आप घर पर रहिए। ऐसे वो प्रवजित हुए। महानावशाक ने कहा ठीक है, आप प्रवजित हो जाइए, मैं घर पर रहूँगा। इसके वजह से वो और 5 महाराज पुत्र के साथ जाकर प्रवजित हुए। अनिरुद्ध आदि में आनंद आदि भिक्षण के साथ। तो घर पर रहते समय अनिरुद्ध कुमार छोटा के समय तो खेलने के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। वो लोग बेट बेट रख कर खेलते हैं। हाँ, बेट रख कर खेलते हैं, हाँ इतना मीठा देते हैं, हम खेलेंगे ऐसा करके खेलते हैं। तो ऐसा खेलते खेलते अनिरुद्ध कुमार हार जाता है। तो मीठा और चाहिए, अब मीठा खत्म है। मम्मी को मैं एक मैसेंजर भेजा कि मम्मी और मीठा भेजिए, मैं हार रहा हूँ। मम्मी उस दिन ये बच्चा को ना नहीं, ये वचन का अर्थ सिखाना चाहिए, क्योंकि नहीं उनको समझ नहीं मतलब क्या है, कुछ खाना है कुछ पता नहीं। उन्होंने भेजा मैं मीठा नहीं है करके मैसेंजर वापस भेजा। अनिरुद्ध कुमार के पास आकर कहा जी, वो मम्मी जी कह रहे हैं, रानी जी कह रहे हैं आपसे वो मीठा नहीं है। हाँ नहीं मीठा अच्छा है, वो भेजने के लिए कुछ भी चलेगा। तो वो मैसेंजर वापस गया। सोचिए ये पुण्य वालों के जीवन में कैसे था। इसके बाद मम्मी ने सोचा ये उनको अभी था नहीं, वचन का अर्थ समझते नहीं, इसलिए मैं करूँगा आज दिखाऊंगा करके एक खाली गोल्डन वाला बर्तन ढक करके अच्छे से ढक करके भेजा। हाँ ये नहीं क्या उनका मीठा भेजिए। लेकर जाते समय देवताओं ने ये देखकर उन्होंने सोचा ये अनिरुद्ध एक जीवन में उस समय अन्नभार नामक एक बड़ा गरीब गरीब था। उसको कहते हैं बड़ा गरीब, मतलब ये उस नगर में इतना गरीब कोई नहीं है, इसलिए वो गरीबों में से आग्रह है, इतना गरीब है, बड़ा गरीब नाम मिले, अन्न भारत उनका नाम। उस समय ये गरीब एक दिन पच्छेक भगवान बुद्ध ठगर से कि पच्छेक भगवान बुद्ध जी को देखकर इतना गरीब होने के बाद भी खुद को कुछ मिल गया था। वो इतना खुशी से इतना गौरव से पहली बार ये पुण्य पुण्य का फल मान करके ये दान देंगे तो ये गरीबपन से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा करके कर्म कर्म फल मान करके श्रद्धा से धार्मिक ढंग से मिले हुए चीज महासंघ को दान किया। पच्चे के बगामुदी को दान करके एक इच्छा की कि भगवान श्रमण जी ये महान पुण्य धर्म के बल से मैं दुख से दान दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, कभी भी दान नहीं दे पाया, फिर भी आज दे पाए, तो ये महान पुण्य धर्म के बल से कभी भी मुझे नहीं वचन ना मिले, नहीं वचन सुनने ना मिले। इसके वजह से देवताओं को पता है अगर उनको नहीं वचन सुनने मिलेंगे तो हमें भी दंड मिलता है, क्योंकि ऐसे नहीं असंभव है। तो उन्होंने मीठा से भर दिया। वो मीठा भी अरे तेल के अंदर डालकर पकाने वाला, और पीठ और चीनी और हनी मिक्स करके बनाने वाला, श्रीलंका में भी ऐसा है, ऐसे मीठा। तो ऐसे भर दिया, आया नहीं नहीं मीठा, बस मस्त है। वो भी खाया, बेट के लिए भी दे दिया, सभी लोग खुश हुए। उन्होंने कहा घर पर जाकर मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों बेटा, जब उनको जानते हैं क्या आएगा निकलेगा। आप नहीं मीठा मुझे कभी भी नहीं दिया, इतना स्वादिष्ट मीठा मैं कभी भी घर पर नहीं खाया, आज से मुझे हर दिन नहीं मीठा ही चाहिए। इसके बाद हर दिन मम्मी जी या क्या करते हैं, खाली बर्तन बेटा के लिए रखते हैं। देवताओं जब तक घर पर रहते थे तब तक मीठा से भर देते। क्यों, वो पुण्य किया, दान देकर एक ही बार पुण्य किया। नहीं वचन मुझे ना मिले, मिलता नहीं,
ऐसे असंभव है ना मनुष्य लगे, फिर भी वो होता है किससे? पुण्य नाम खजाना से। सब काम ददो निधि, ये पुण्य नाम खजाना सब काम, सभी काम, सभी शुभ कामना पूरा कर देते, सभी कुछ भी हो सकता है, बुरा या अच्छा कुछ भी पूरा कर देते। तो इसलिए ये ऐसे करके उन्होंने घर पर भी रहते थे। रोजित में कितना पुण्य है, वो बाद में भी बहुत पुण्य किए। तो ऐसे पुण्यवान भिक्षुक अनिरुद्ध अरहंत बनते थे, इतना गुणवान, किसी को कुछ देखते ही कह देना, खुद शांत निक्लेशी गुण के साथ रहते हैं। इसीलिए देवता, ब्रह्म देवता दूसरे दूर दूर से आकर वहाँ उनकी सेवा करते, हमेशा पीछे लगे हुए, धर्म सुनने के लिए हमेशा नजदीक रहते, उनके साथ ही रहते, उनके हवा लगने के लिए, उनके देख का आश्रय मिलने के लिए, ऐसे महालोक उनके आश्रय किए। तो ऐसे एक नहीं दो नहीं 80 महाश्रावक रहते थे, इससे ज्यादा अरहंत भिक्षुक रहते। सभी भिक्षुक इतना सुंदर है, इतना श्रेष्ठ है। तो इसीलिए आप लोग खुश हो जाइए कि आप लोग भी आज इस प्रकार से वो तथागत भगवान बुद्ध को याद करके अनिरुद्ध बनते सहित अरहंत महामुनि भिक्षुक को याद करके उनके संघ के परंपरा में जुड़े हुए भिक्षुक के सामने दान दिया है। तो इसलिए आप लोगों की श्रद्धा जितना है, गौरव जितना है, कर्म का फल मानना जितना है, उतना पुण्य मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी खुश हो जाए, खुश हो जाकर इच्छा कीजिए कि इन महान पुण्य धर्मों के बल से हमें भी सत्पुरुषों के संगति ही मिले हर जन्मों में, हमें भी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए भाग्य मिल जाए, हमें भी ये जीवन को बोध करके उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, अरहत प्राप्त करने के लिए ये सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए करके साधु बोलिए।